गणेश मूर्ति को अंतिम रूप देने मूर्ति कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हमारे दर्शकों को बता दें कि आने वाले बुधवार यानी आने वाली 27 तारीख को इनकी स्थापना होना है। ऐसे में एशियन भारत मौजूद है जो बेगमगंज रायसेन जिले के बेगमगंज में मूर्ति कलाकारों से अभी हम मिलने पहुँचे हैं। जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाए, आसिफ कुरैशी दिखा पाए, भारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, इसमें सबसे खास बात जो निकल कर सामने आ रही है जो बिल्कुल देसी मिट्टी से बनाई हुई हैं। जैसा कि अभी मेरी मूर्ति कलाकारों से बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है। और मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को, पर्यावरण का यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है। इनका साफ तौर पर यही कहना है, अगर पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। और उसमें सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर सामने आ रही है, चूँकि जब इनको सराहा जाता है तो वहाँ पर जो पीओपी की जो मूर्तियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण पैदा करती हैं, जल प्रदूषित होता है, जिससे लोगों को आम जनजीवन का नुकसान होता है। ऐसे में हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाएँ, लगातार मूर्ति कलाकार यहाँ पर अपनी मूर्तियों को जो मूर्ति में बिल्कुल अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसे में हम पूरी बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। नन्हे मुन्ने कलाकार, जैसा कि रायसेन जिले के बेगमगंज में ये जो परिवार है, पूरा परिवार ये लगातार पिछले जैसा कि बताया जा रहा है 25 साल से लगातार मूर्ति बनाने का काम कर रहा है, चाहे दुर्गा मूर्ति हो चाहे वो गणेश मूर्ति हो। ऐसे में हम कुछ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कब से बना रहा मूर्ति? अभी तो आया हूँ। अभी आए हो? बना रहा मूर्ति? बनाता हूँ तो। अच्छा, खूबसूरत मूर्ति कौन सी है बताओ? हैं वो बंदर वाली। बंदर वाली। आपका क्या नाम है? मान्यता। कब से बना रही मूर्ति आप बताओ? मान्यता 5-6 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आपके परिवार के सब लोग मूर्ति बनाते हैं? हाँ। कैसा लगता है मूर्ति बनाते हुए? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, कौन कौन मूर्ति बनाता है आपके परिवार में बताओ? पापा, बुआ, चाचा, हम लोग सब लोग। परिवार के सब लोग मूर्ति बनाते हैं। देखा जैसा कि ये नन्हे मुन्ने बाल कलाकार, मूर्ति कलाकार, वो साफ तौर पर एशियन भारत को बता रहे थे कि लगातार पिछले कई वर्षों से वो इसको हमको अंजाम दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है, पर्यावरण का खास तौर से जो ध्यान रखा गया है। ऐसे में जैसा कि अभी मेरी बात हुई है, खास तौर से जैसा कि बाल गणेश है, उस मूर्ति के लगभग यहाँ पर मांग ज़्यादा है। और ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए हाथी मूर्ति का भी यहाँ पर मूर्ति बनाई जा रही है। जहाँ पर देखा पाएँ, हालांकि थोड़ी सी कंजेस्टेड जगह होने की वजह से कुछ जल्दी चल पाना संभव नहीं है। अब जैसा कि हम बातचीत करने की हम और कोशिश करेंगे। जो पूरा परिवार लगातार गणेश मूर्ति बनाने में लगा हुआ है और पूरी साल उनका सिर्फ यही काम है, मूर्ति बनाना। और उसमें मैंने सबसे पहले ये जिक्र भी किया है कि देसी मिट्टी से यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। और हमारे साथ मूर्ति कलाकार और भी मौजूद हैं, बात करते हैं। नाम जानना चाहेंगे आपका? संदीप प्रजापति। कब से बना रहा है आपका परिवार ये मूर्ति? लगभग 45 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन बड़े भाई बनाते हैं हमारे। अच्छा, जिनको 25 से 30 साल हो गए हैं। अच्छा, लगभग जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें जो पर्यावरण का खासा ध्यान रखा गया है, क्या कहेंगे? पर्यावरण की आज हम ये देख पा रहे हैं कि पर्यावरण के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है जी। जिसका आजकल, और ये जो हाथी वाली मूर्ति आप दिखा सकते हैं जी, ये अपने जानवरों के ऊपर बनाई गई है। अच्छा जी जी जी। तो मतलब जो पीओपी से लोगों को जो नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है पीओपी से? पीओपी से अपना ये जो अपना जल में रहने वाले प्राणी हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जलीय जीव नुकसान होता है जी। अच्छा, कितनी मूर्तियाँ कल लगभग बना लेते हैं साल भर में आप बता पाए? 30 से 35 बना पाते। तो कब से काम, जैसा आप बता चुके हैं करीब 45 साल से आप ये काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी मूर्ति कलाकार जैसा कि अभी एशियन भारत को बता रहे थे कि करीब 45 साल से इन मूर्तियों को बनाने का काम कर रहा है। आप अगर देख पाएँ यहाँ पर ये जो मूर्ति है, ये जो है हाथी मूर्ति है, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पर बताई जा रही है। और इसका उद्देश्य सीधा है पर्यावरण। और दूसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जैसा बाल गणेश की बात भी यहाँ पर की जा रही है। बाल गणेश जो है, युवा पीढ़ी खास तौर से जो है मूर्तियों को पसंद कर रही है। मेरे साथ कुछ और कलाकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम जानना चाहेंगे आपका? जगत सिंह प्रजापति। कब से कर रहा है मूर्ति बनाने का काम? लगभग 25-30 सालों से बना रहे हैं। तो क्या लगता है, जैसा कि देसी मिट्टी, अच्छा कैसे बना रहा है मिट्टी? ये मिट्टी वगैरह है और प्यार वगैरह है, लकड़ी वगैरह से यूज होता है। मतलब स्वदेशी मिट्टी से बना रहे हैं? स्वदेशी है इसमें। अच्छा, जो पीओपी से जो मूर्ति बनती है उससे क्या नुकसान होता है बता पाएं? पीओपी से नुकसान तो ये है कि पूरा पर्यावरण प्रदूषण होता है। दूसरी बात, पीओपी की मूर्ति की पूजा मानी ही नहीं जाती है। और ये दूसरी बात ये है कि मूर्तियों का विसर्जन हो नहीं पाता है। जहाँ चाहे मूर्तियाँ डली रहती हैं नदियों में, यहाँ डलेंगे वहाँ डलेंगे। इससे धर्म का अपमान भी होता है, सनातन धर्म के लिए चोट भी पहुँचती, पर्यावरण भी दूषित होता है। हाँ, इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, लगातार आप जैसा कि आपका पूरा परिवार से चल जाता है मूर्ति बनाते हैं? हाँ जी,
जी परिवार का भरण पोषण हो जाता है, लेकिन क्या है जो अपन के लिए दाम मिलना चाहिए मूर्ति का वो अपन के लिए मेहनत के हिसाब से नहीं मिल पाता। मतलब महंगाई की मार भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कहीं ना कहीं शासन स्तर से आप लोगों को कोई सहायता या कोई सहयोग मिलता है? शासन के स्तर से कोई सहायता नहीं है, ना शासन कोई मदद करती है। अभी विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोगों ने फॉर्म भरा था और उसमें लोन का प्रावधान है, लेकिन अभी तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अच्छा, बता पाए कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं? यहाँ पर मूर्तियाँ विभिन्न प्रकार की बनाई जा रही हैं, लोगों की मतलब ऑर्डर के अनुसार बनाई जाती हैं, जो उनके लिए अच्छा लगता है उसके अनुसार। अभी लगभग बता पाए कौन सी मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा पसंद? जैसा कि बताया जा रहा है बाल मूर्ति और जैसे जो हाथी मूर्ति की बात की जा रही है। जी बाल गणेश भी लोग बाल गणेश जो है लोग पसंद कर रहे हैं और हाथी वाले गणेश जी पसंद कर रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित जो गणेश जी बन रहे हैं उसके लिए पसंद कर रहे हैं। महाराजा गणेश जी पसंद कर रहे हैं और अन्य प्रकार के डिजाइन के लोग। अच्छा, कहाँ कहाँ जाती हैं बता पाएँ आप मूर्तियाँ आपकी हाथ के बनाई हुई? बाहर भी जाती हैं हम लोग, भोपाल तक सागर तक जाती हैं मूर्तियाँ, आसपास के गांव वगैरह जाती हैं। कीमत जानना चाहेंगे, क्या कीमत अब लगभग जो रखी गई है इस मूर्तियों की, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे? कीमत मतलब मान कर 2100 रुपये से लेकर 21,000, 15,000, 10,000, 11,000, 25,000 तक का रेट है। महंगाई की मार तो है। महंगाई बहुत है, मतलब मूर्ति की महंगाई के अनुसार रेट नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, वो पीओपी से जो मूर्ति बनाई जाती है वो लगभग जल्दी बन जाती है, कम पैसों में बन जाती है, लेकिन देसी मिट्टी से बनाना थोड़ा सा क्या है कि सर वो पीओपी की मूर्ति तो कोई भी बना सकता है, लेकिन क्या पीओपी की मूर्ति हम लोग भी बना सकते हैं, मगर इसलिए नहीं बनाते कि उससे पहली बात तो इसकी पूजा मानी नहीं जाती है, दूसरी बात पर्यावरण प्रदूषण होता है, उसको बनाने में जल्दी बन जाती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है बनाने का। ये मूर्ति कलाकार जैसा कि अभी एशियन भारत को बता रहे थे, उनने दो बातें जो खास दो बातें कही हैं, हालांकि वो सही भी है। उनका यही कहना है कि अगर पीओपी की मूर्ति होती है उस पर खास तौर से पूजा ही नहीं होगी, और दूसरी बात उससे जो है पर्यावरण भी दूषित होगा। कुछ और मूर्ति कलाकार भी मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप एक बात करिए, इधर आओ बेटा। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आओ? आदाईपुर। क्या देखने आए हैं? गणेश जी देखने आए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे थे, अभी जो मूर्ति कलाकारों से एशियन भारत की बात हुई थी, उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो इधर जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो देसी मिट्टी से बनाई जा रही हैं। उन्होंने दूसरी बात जो कही है कि जो पीओपी से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनसे खासतौर से पूजा ही नहीं होती है। लेकिन ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाने के लिए उन्होंने जो मूर्तियाँ बनाई हैं, जैसा कि अभी बताया गया है, गणेश मूर्ति और बाल मूर्तियों की भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, लेकिन ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं उनका परिवार कई अरसे से पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की मार भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनका ये भी कहना है कि सरकार अगर हमें मदद करे तो कहीं ना कहीं और भी अच्छा मूर्तिकार का काम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।